अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैलोप्राइड 2 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। प्रोकैलोप्राइड 2 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं। और ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। प्रोकैलोप्राइड जो है ये बेसिकली मेडिसिन का जेनेरिक नेम है, यानी मेडिसिन का शॉर्ट नेम है। ये मार्केट में आपको मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मिल सकती है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में आपको मार्केट में मिल जाएगी प्रोसिस टैबलेट के नाम से, और इसके अलावा प्रोलेवेलिटी के नाम से ये मार्केट में आपको इजीली प्रोवाइड हो सकती है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र्स की, तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में। ऐसे अफराद जो कि बहुत सारी मेडिकेशन यूज़ कर चुके हों कॉन्स्टिपेशन की और उनको अफाका ना हो रहा हो, तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है और बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनको अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं, और जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनको रेगुलर ये मेडिसिन यूज़ करने का भी बोला जाता है। बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, यानी ये ड्रग किस तरह वर्क करती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये आपकी जो है इंटेस्टाइन पे इफ़ेक्ट करती है। आपके इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाइल्स मूवमेंट होती हैं उनको बढ़ा देती है। इस तरह से जो है इंटेस्टाइन की जो बाउल मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो जाता है। बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है कुछ रेयर केसेस में देखा गया है पेशेंट को जो है डायरिया भी हो सकता है, और बहुत रेयर ही पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन की सिम्टम भी फेस करना पड़ सकती हैं। बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को भी इस साल से वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को जो है रेक्टल ब्लीडिंग का मसला हो, स्टमक अल्सर का मसला हो, इसके अलावा जो है पेप्टिक अल्सर का मसला हो, ड्यूडिनल अल्सर का मसला हो, या फिर स्टमक से जो है ब्लीडिंग आती हो, तो उस वक्त में इसको यूज़ ना करें। अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी रिकमेंडेशन ले लें। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो 2 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा यूज़ करने का बोला जाता है। यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि रात को आपने जो है वो इसको 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना होता है। कोशिश करें कि इस मेडिसिन के साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और फाइबर वाली जो फूड्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल प्रोकैलोप्राइड मेडिसिन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं मैं को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।